फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मासिक्स वर्ल्ड पर। तो आज के वीडियो बब्बो हम लोग को एपिसोड 7 है। एपिसोड 6 में ही हम लोग लास्ट करवा दिए थे, ठीक है। तो हम लोग को जो मोस्ट व्यू आई क्वेश्चन है से एक दो क्वेश्चन हम लोग को छूट गया था, इसलिए हमने सोचा कि चलो एक एपिसोड और ले आते हैं। तो इसलिए हम एपिसोड 7 लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एपिसोड 7 में कौन कौन से प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बब्बो, अल्फा किरण का गुण लिखे। वो आप लोगों के लिए मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। अल्फा किरण का गुण आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैक में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। और वो मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी जो अल्फा किरण का गुण, बीटा किरण का गुण, ये सब होता है, ऐसे कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है। और 2 मार्क्स में तो पूछता ही पूछता है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 मार्क्स में ही हम लोग को पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, कह रहा बाबू अल्फा किरण का गुण लिखे। तो इसको लिख सकते हैं, अल्फा किरण का गुण निम्नलिखित इस प्रकार है, या अल्फा किरण का गुण निम्नलिखित है, ठीक है। तो चलिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू ये धन आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। किस कण से मिलकर बने होते हैं बाबू? धन आवेशित कण से। किस कण से? धन आवेशित। किस? धन आवेशित, ठीक है। ये जो होता है धन आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, यह हीलियम का वो नाभिक होता है। क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का क्या होता है? नाभिक होता है। अल्फा किरण जो होता है इसे क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्या है, कह रहा है बाबू इसके आयनीकरण क्षमता जो होती है। तीसरा जो कह रहा है हम लोग को, इसके आयनीकरण क्षमता जो होती है वो बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। वो जो अल्फा किरण का गुण जो होता है, अल्फा किरण का आयनीकरण क्षमता जो होती है वो से बीटा किरणों की अपेक्षा में 100 गुनी होती है, तथा गामा किरणों की अपेक्षा में वो 1000 गुनी अधिक होती है। यानी बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है, और गामा किरणों की अपेक्षा कितना गुना अधिक होता है? 1000 गुना अधिक होता है। इसको फिर से देखिए, कह रहा है इसके आयनीकरण क्षमता जो होती है बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी, तथा गामा किरणों की अपेक्षा कितना गुनी होती है? 1000 गुनी क्या होती है? अधिक होती है। किसका? अल्फा कण का। यानी बीटा कण से 100 गुना ज़्यादा अधिक होता है अल्फा किरण, ठीक है। और गामा किरण से 1000 गुना अधिक होता है आयनीकरण क्षमता, ठीक है। फिर से देखिए, इसके आयनीकरण क्षमता जो होती है वो बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी, तथा गामा किरणों की अपेक्षा 1000 गुनी। बीटा किरणों की अपेक्षा कितना गुनी? 100 गुनी। और गामा किरणों की अपेक्षा 1000 गुनी क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। आयनीकरण क्षमता, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 देखते हैं। कह रहा है यह फोटोग्राफी प्लेट को वो प्रभावित कर देती है। यह जो होता है वो अल्फा किरण जो होता है से फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है? वो प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? फोटोग्राफी प्लेट को, ठीक है। किसको? बोलिए। फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है। वो फोटोग्राफी प्लेट को जो होता है से अल्फा किरण क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए 5वां जो कह रहा है, कह रहा है इसकी विभेदन क्षमता वो बहुत कम होती है। अल्फा किरण की विभेदन क्षमता क्या होती है? क्या होती है? बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है अल्फा किरण के गुण लिखे, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में अल्फा किरण का गुण निम्नलिखित इस प्रकार है। जो पहला है, यह धन आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। किस कण से अल्फा कण मिलकर बने होते हैं? तो धन आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। धन आवेशित याद हो गया आप लोग को? किस कण से? धन आवेशित कण से, ठीक है। दूसरा, वो अल्फा किरण जो होता है इसे हीलियम का क्या होता है? नाभिक होता है। याद हो गया? दूसरा क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा किरण जो होता है इसे क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा जो कह रहा वो इसके आयनीकरण क्षमता जो होती है क्या होती है? इसके आयनीकरण क्षमता
बीटा किरणों की अपेक्षा में कितना गुनी होती है? 100 गुनी। कितना गुनी? 100 गुनी। वो बीटा किरणों की अपेक्षा में इसकी आयनीकरण क्षमता कितना होती है? 100 गुनी होती है। तथा गामा किरणों की अपेक्षा कितना गुना? 1000 गुना। कितना गुना? 1000 गुना अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 देखते हैं फिर से एक बार। करा यह फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है अल्फा किरण? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है? प्रभावित करता है। याद हो गया? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। चलिए अब हम लोग 5वां देखते हैं। करा बहु इसकी विभेदन क्षमता बहुत कम होती है। इसकी जो विभेदन क्षमता होती है बहु बहुत ही कम होती है। अल्फा किरण की विभेदन क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, अल्फा किरण की विभेदन क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। अल्फा किरण का आप लोग को साइन देवे आता है ना? अल्फा किरण, ठीक है, बीटा किरण, और ये क्या होगा? गामा किरण। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। किसकी? अल्फा किरण की। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बीटा किरण पर आते हैं। तो चलिए बीटा किरण क्या कह रहा है? कह रहा है बीटा किरणों के गुण लिखे। वो बीटा किरणों के गुण लिखे। क्या लिखे? बीटा किरणों के गुण लिखे। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे। बीटा किरणों के निम्नलिखित गुण इस प्रकार है। बीटा किरणों के निम्नलिखित गुण क्या है? इस प्रकार है। ठीक है, या बीटा किरणों के निम्नलिखित गुण है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला जो कह रहा है बब्बो, यह ऋण आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। किस कण से? ऋण आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। लेकिन बीटा जो किरणें, सॉरी अल्फा किरण जो था वो क्या? धन आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बीटा किरणें होती है क्या? ऋण आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। पहला तो आप लोग कैसे ही याद हो गया, अल्फा किरण धन आवेशित से मिलकर बने होता है, जबकि बीटा किरण जो होता है ऋण आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह अल्फा कण की तुलना में हल्के होते हैं। वो यह जो होता है अल्फा कण की तुलना में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। क्या होता है? यह अल्फा कण की तुलना में क्या होता है बाबू? हल्के होते हैं। यह अल्फा कण की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, क्या होता है? हल्का होता है। किसका तुलना में? अल्फा कण की तुलना में बीटा किरण जो होती है क्या होती है? हल्के होती है। ठीक है, तीसरा देखिए, कह रहा है बाबू ये भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है। ठीक है, ये भी जो होता है बीटा किरण भी बाबू ये भी फोटोग्राफी प्लेट को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। क्या करता है बीटा किरण? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है। ठीक है, क्या करता है? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है। चौथा देखिए, चौथा जो हम लोग कर रहा है, इसकी विभेदन क्षमता वो अल्फा कण की तुलना में 100 गुनी अधिक होती है। वो इसकी विभेदन क्षमता, लेकिन जब उसका जो था अल्फा किरण का क्या था? उसको आयनीकरण क्षमता अधिक होता था, लेकिन इसको वो जो है विभेदन क्षमता है। ठीक है, कह रहा है इसकी विभेदन क्षमता अल्फा कण की तुलना में 100 गुनी अधिक होती है। यानी बीटा किरण जो होता है अल्फा कण की तुलना में इसको विभेदन क्षमता जो होती है 100 गुनी अधिक होती है। बट बीटा किरण जो है, लेकिन बीटा किरण जो है से आयनीकरण क्षमता जो होता है से अल्फा किरण का ज़्यादा होता है बीटा किरण से। ठीक है, कितना गुना? 100 गुना। लेकिन इसका कह रहा है इसकी विभेदन क्षमता वो अल्फा कण की तुलना में 100 गुनी अधिक होती है। किसकी? बीटा किरण की क्या अधिक होती है? विभेदन क्षमता। ठीक है, फिर से इसको देखिए, कह रहा है इसकी विभेदन क्षमता अल्फा कण की तुलना में 100 गुनी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5 देखते हैं। 5 जो कह रहा है इनकी प्रकाश की चाल की फोटो तक ही होती है। वो इनकी प्रकाश की चाल की फोटो तक ही होती है। क्या होती है? इनकी प्रकाश की चाल की फोटो तक ही होती है। इनकी प्रकाश की चाल की क्या होती है? फोटो तक ही होती है। ठीक है, 5वां कह रहा है यह जिंक सल्फाइड के परत पर बहुपरिवर्तित उत्पन्न करती है। यह जिंक सल्फाइड के परत पर क्या करती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, यह जिंक सल्फाइड के परत पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है।
ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है बीटा किरणों के गुण लिखे, तो वो बीटा किरणों के गुण जो है से क्या होते हैं, निम्नलिखित इस प्रकार होती है। तो चलिए जो पहला कह रहा है, यह ऋण आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं। बीटा किरण किससे मिलकर बने होते हैं बाबू, बताइए किससे, ऋण आवेशित कण से, किससे मिलकर, ऋण आवेशित कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है यह अल्फा कण की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। वो बीटा किरणें जो होती है इसे अल्फा कण की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है, क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, क्या होता है, हल्का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा बाबू ये भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है। वो जो होता है बीटा किरणें जो होती है सिर्फ फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है, प्रभावित कर देती है। क्या करती है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 4। कह रहा है इसकी विवेदन क्षमता बाबू किस क्षमता, विवेदन क्षमता जो होती है अल्फा कण की तुलना में कितना गुनी अधिक होती है, 100 गुनी अधिक होती है, ठीक है। इसकी विवेदन क्षमता अल्फा कण की तुलना में 100 गुनी अधिक होती है। तो चलिए अब हम लोग 5 देखते हैं। कह रहा है इनकी प्रकाश की चाल की फोटो तक ही होती है। इनकी प्रकाश की चाल की क्या होती है, फोटो तक ही होती है, ठीक है। 5वां क्या है, कह रहा है यह जिंक सल्फाइड के परत पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। यह जिंक सल्फाइड के परत पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। यही ऐसे ही क्वेश्चन था मोस्ट वीवीआई जो 2-3 को छूट गया था, इसलिए हम सोचे कि चलिए एपिसोड 7 भी ले आते हैं, ठीक है। बस आप लोग मन लगा कर पढ़िए। आप लोग को जो चीज़ में डॉट लगे कि हाँ ये डॉट है, बस आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग नहीं लिखते हैं, यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कमेंट करिए कि हाँ यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, या एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है इसको करवा दीजिए, मैं उसको करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए कह रहा है अंतः प्रतिरोध क्या है, या अंतः प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या अंतः प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी भी बैटरी या सेल में क्या, किसी भी बैटरी या सेल में उपयुक्त पदार्थों के द्वारा वो उत्पन्न प्रतिरोध को अंतः प्रतिरोध कहते हैं। कितना इजी है यार, कितना शॉर्ट है यार। बस आप लोग 1 से 2 बार अगर जो मेरे साथ ही रिपीट करिएगा तो ये ना अपने आप याद हो जाएगा यार। देखिए कह रहा है अंतः प्रतिरोध बाबू है क्या, यह अंतः प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या अंतः प्रतिरोध को लिखें, ठीक है। बस आप लोग को यही लिखना है कि किसी भी बैटरी या सेल में उपयुक्त पदार्थों के द्वारा, किसी भी बैटरी या सेल में उपयुक्त पदार्थों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को अंतः प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से इसको देखिए। वो किसी भी बैटरी या सेल में, ठीक है, किसी भी बैटरी या क्या सेल में जो उपयुक्त पदार्थों के द्वारा वो उत्पन्न प्रतिरोध को अंतः प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग अगला देखते हैं। कह रहा है वो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव को लिखे, या ऐसे भी दे सकता है वैद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव को समझाएं, ठीक है। तो बस आप लोग को कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। वो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो आंसर में देखिएगा। जब किसी विद्युत परिपथ में बाबू, जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, वैद्युत धारा बाबू प्रवाहित होती है। जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या, इलेक्ट्रॉनों का आयनों से टकराकर वो प्रतिरोध के कारण विद्युतीय ऊर्जा जो होता है वो किस में बदल जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। वो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो वो जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर से इसको देखें, कह रहा है जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनों का आयनों से टकराकर प्रतिरोध के कारण विद्युतीय ऊर्जा
ऊष्मीय ऊर्जा में वो क्या होती है, बदल जाती है, तो इस घटना को हम लोग वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है या किसे कहते हैं या लीक है, ठीक है, यही हुआ। कंफ्यूज आप लोगों को मत होना है, ठीक है। कह रहा वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो वो जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का आयनों से टकराकर वो प्रतिरोध के कारण विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होती है, विद्युतीय ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, तो इस घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसमें बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देख लेते हैं। देखिए कह रहा वैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। कितना इजी प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मोस्ट VVI है जो कि छूट गया था, इसलिए हम एपिसोड 7 ले आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, बट एपिसोड जो आप लोग को 7 है से लास्ट है, ठीक है। अब आप लोग को 5 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है, जो मोस्ट VVI प्रश्न है, उसको करवाएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा वैद्युत शक्ति क्या है, वो वैद्युत शक्ति जो है से क्या है या वैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तो आंसर में किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा क्षय होने को वो वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर, वो किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा क्षय होने को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति से किसे कहते हैं, तो बोलो, किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा क्षय होने को, किसी वैद्युत परिपथ में क्या कार्य करने की दर अथवा क्षय होने को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से इसको देखिए, कह रहा है वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं या वैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो आंसर किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा क्षय होने को, किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा क्षय होने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए, वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। कह रहा बाबा किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट घंटा क्या है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। यहीं से एक ऑब्जेक्टिव ही निकला आप लोग को कि वो किलोवाट, आप लोग को अगर जो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्टिव याद करने से हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है किलोवाट वो घंटा ऊर्जा का वह मात्रक है, किसका, ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1000 वाट के विद्युतीय यंत्र को, वो 1000 वाट के विद्युतीय यंत्र को 1 घंटे उपयोग करने पर क्या होता है, व्यय होता है। 1000 वाट के वो विद्युतीय यंत्र को 1 घंटे उपयोग करने पर क्या होता है, व्यय होता है, ठीक है। फिर से इसको देखिए, कह रहा है किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट घंटा क्या है। तो आंसर में किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रक है बाबू, किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1000 वाट के विद्युतीय यंत्र को, 1000 वाट के विद्युतीय यंत्र को 1 घंटे उपयोग करने पर क्या होता है, व्यय होता है। फिर से इसको देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1000 वाट के विद्युतीय यंत्र को वो 1 घंटे उपयोग करने पर क्या होता है, हम लोग को व्यय होता है, उसे किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये प्रश्न ना आप लोग के लिए ना मोस्ट VVI क्वेश्चन है। हम लोग को कह रहा है बाबू शंट क्या है,
और ये आप लोग को 2024 में आएगा ही आएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ना एकदम रट कर जाइएगा। चलिए, कह रहा है हम लोग को कि शंट क्या है, तो किसी परिपथ की मुख्य धारा से गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जिस निम्न प्रतिरोध का बहुत चालक जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। शंट किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ की मुख्य धारा से गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जिस निम्न प्रतिरोध का जिस निम्न प्रतिरोध का चालक जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, शंट कहते हैं, ठीक है। फिर से इसको देखिए, कह रहा है शंट क्या है या शंट किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ की मुख्य धारा से गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जिस निम्न प्रतिरोध का चालक जोड़ा जाता है उसे हम लोग शंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के हम लोग को जितना भी मोस्ट VVI क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था, उसको सारा का सारा आज यहीं से हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना भी मोस्ट VVI क्वेश्चन था सारा का सारा मैंने करवा दिए हैं एपिसोड 7 तक। और अगर जो आप लोग को समझ में नहीं आया हो, जहाँ पे अगर जो समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो वहाँ कमेंट आप लोग करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया है, या समझ में आया भी है तो फिर कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए, और जो आप लोग को प्रश्न इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग कमेंट करिए कि प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब जो आप लोग को प्रश्न आएगा वो 5 मार्क्स में जो पूछा जाता है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाता है उसको अब हम लाएंगे, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए।